अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एहसास नायाब, आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। नाज़रीन इकराम, अभी गुज़िश्ता रात ही शहर शिमोगा में खतरनाक और खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें बेशुमार गरीब मजदूर लोगों की जानें गईं। ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक हादसे में मरने वालों के बदन के चिथड़े उड़ गए, जिसे मुकम्मल तौर पर अभी तक तलाश नहीं किया जा सका है। कई डेड बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा चुकी हैं। इस वाक़ये ने एक तरह से पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। लोग गमज़दा हैं। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला कर्नाटक, कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी समेत मुतअद्दिद वज़रा और MLA व MPs ने भी इस खौफनाक हादसे पर अपने गम का इजहार किया और मरने वालों के अहले खाना के साथ ताज़ियत किया। आम लोग अभी तक इस हादसे के गम से बाहर नहीं निकल सके हैं। लोगों में अभी भी गम का माहौल है। हर आंख, हर जबान यही बातें हैं। औरतें और बच्चे गम के साथ साथ खौफ के माहौल में जी रहे हैं। ज़राए के मुताबिक जिस शिद्दत से धमाका हुआ है, इससे कईयों के कान के पर्दे तक फट गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद, जी हाँ, इन सब के बावजूद आज एक ऐसा शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसने गैरतमंदों की नींदें उड़ा दी। इस वाक़ये को देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि शायद अब दुनिया में इंसानियत का मुकम्मल तौर पर ख़त्मा हो चुका है और इंसान के नाम पर दुनिया में सिर्फ चलते फिरते जानवर ही बाकी रह गए हैं। इंसानी दुनिया में इंसान के नाम पर सिर्फ बेगैरत और बेमुरवत इंसानी ढांचा ही बाकी रह गया है और इंसानियत का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दिया जा चुका है। जी हाँ नाजरीन, ये ऐसा शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़या है कि आप भी सुनकर थू थू करेंगे और इनके इंसान होने पर शर्म महसूस करेंगे, इन पे लानतें भेजेंगे। नाजरीन, जैसा कि रात की हमारी ब्रेकिंग न्यूज से आपको मालूम हो गया था कि किस तरह शिमोगा में खौफनाक धमाका हुआ, जिसकी वजह से बेशुमार लोगों की जानें गई और बहुत सारे जख्मी हो गए। ये धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 100 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। शहर के मुख्तलिफ घरों में इस धमाके की वजह से दरवाजे और खिड़कियां, शीशे वगैरह टूट गए। बच्चे डर गए और पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। ऐसे नाजुक और गम के मौके पर हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा के पोते और कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी का बर्थडे खूब धूमधाम से मनाया गया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक इस बर्थडे के मौके पर तकरीबन 100 किलो का बर्थडे केक बनवाया गया और एक अजीम शान फंक्शन मुनक्कद करके हजारों की भीड़ के सामने इस केक को खूब धूमधाम से काटा गया। इस मौके पर इनके चाहने वालों ने इन्हीं महंगे तोहफे से भी नवाजा। हद तो इस वक्त हो गई कि इस फंक्शन को मीडिया वालों ने भी खूब कवरेज दी और मुबारकबादी पेश की और खूब वाहवाही लुटी गई। मुख्तलिफ बड़े लोगों और नेताओं की जानिब से मुबारकबादी दी गई। आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बताते चलें कि HD देवेगौड़ा, जो कि हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म रह चुके हैं, इनके बेटे कुमारस्वामी कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला रह चुके हैं और इनकी पार्टी जनता दल सेक्युलर रियासत की एक बड़ी सियासी पार्टी मानी जाती है। और खुद निखिल कुमारस्वामी गुज़िश्ता 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में मांड्या जिले से MP का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। और आज रियासत में इतना बड़ा हादसा होने के बाद, जहां एक तरफ वज़ीर आज़म, वज़ीर आला राहुल गांधी वगैरह इजहार ताज़ियत कर चुके हैं, जनता दल सेक्युलर की जानिब से अभी तक इस हादसे पर कोई इजहार ताज़ियत तक नहीं। मरने वाले गरीबों के लिए दुख और अफसोस का एक लफ्ज़ तक नहीं। इससे ज्यादा शर्म और अफसोस का क्या बात हो सकती है? क्या इंसानियत दुनिया से वाकई खत्म हो चुकी है? क्या इंसानों के लिबास में गोश्त पोस्ट के ये जानवरों ही इस धरती पर बाकी रह गए हैं? अगर जनता दल सेक्युलर कुमारस्वामी और इसके बेटे और इसके घर वालों के अंदर जर्रा सी भी इंसानियत होती, तो शायद वो आज के दिन अपना ये बर्थडे, अपना जन्मदिन नहीं मनाते और इस जन्मदिन पर खर्च होने वाले सारे पैसे हादसे में हलाक होने वाले गरीब मजदूरों के अहले खाना को दे देते। ये होती इंसानियत की आला मिसाल। लेकिन क्या कीजिएगा, जब इंसानियत थी बाकी नहीं रही, तो इंसानियत की मिसाल कौन देगा? बहरहाल नाज़रीन इकराम, ये वाक़या इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए बहुत कम है। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी बताते चलें कि ये खौफनाक धमाका जिस कान में हुआ है, इसके बारे में ये इत्तला मिल रही है कि इसका लाइसेंस तकरीबन 3 साल कबल ही ख़त्म हो चुका है।
और गैर कानूनी तरीके से कानकुनी का ये काम चल रहा था। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस गैर कानूनी कानकुनी के खिलाफ मुहिम भी चलाई गई, लेकिन सियासी सरपरस्ती की वजह से इन लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। कहा जाता है कि ये गैर कानूनी कानकुनी शहर शिमोगा के MLA ईश्वरप्पा की मिली भगत से चल रहा है, जिसकी वजह से कोई उन्हें हाथ तक नहीं लगा सकता। और ख़ास तौर पर मीडिया की सियासत से असरअंदाज होने की वजह से मीडिया वाले भी इस तरह के मामलात को मंजर आम पर लाना नहीं चाहते। खैर, जो भी हो, ये हादिसा बहुत भयानक है और शायद बरसों तक ये हादिसा मुतासरीन के जहनों से ना निकल पाए। और खबर ये भी आ रही है कि वज़ीर आला येडियुरप्पा ने महलूकीन के अहले खाना को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। अफसोस, एक जान की कीमत सिर्फ 5 लाख। क्या इस रकम से उन घरों की खुशियां वापस लाई जा सकती हैं जो किसी सियासी रसूखदार के मफाद की वजह से नाहक कुर्बान हो गई हैं? खैर, अल्लाह करें कि जो मुआवजा देने का ऐलान किया गया है वो सही सलामत मुतासरीन के अहले खाना तक पहुंच जाए। बस यही हमारी दुआ है और इस हादिसे के असल जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि मरने वालों की रूहों, उनके अहले खाना को इंसाफ मिल सके।